बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी टोपोलॉजी के ऊपर चौथी वीडियो है। इसमें हम ये जानेंगे कि सरपिंस्की स्पेस क्या है। आइए हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट then collection ta of members phi x and any proper subset of x is called Sierpinski topology। यानी कि जो हमारे पास ये कलेक्शन फाई है, कलेक्शन टा है, ये एक टोपोलॉजी फॉर्म करता है और इस टोपोलॉजी को हम सरपिंस्की टोपोलॉजी कहते हैं। यानी कि हम इसको यूँ लिखें अगर, तो जो टा है उसमें क्या क्या है हमारे पास, एक फाई है, एक सेट एक्स इटसेल्फ है, और एक हम ए ले लेते हैं। ए का मतलब है एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। तो ये हमेशा एक टोपोलॉजी फॉर्म करेगा और इसको हम क्या बोलेंगे, सरपिंस्की टोपोलॉजी बोलेंगे। आइए हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक्स ले लेते हैं, ए बी सी और डी, ये हमारे पास सेट एक्स है। और इसके ऊपर हम एक टोपोलॉजी लेते हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए, एक फाई, एक ये सेट इटसेल्फ खुद, और एक मैंने कहा है कि कोई भी हम प्रॉपर सबसेट लेंगे एक्स का। हम सिंगलटन ले लेते हैं क्योंकि सिंगलटन ए भी तो सबसेट ही है एक्स का। तो ये हमारे पास क्या है, एक सरपिंस्की टोपोलॉजी है। इसी तरह टाटू लेते हैं, फाई एक्स बी, ये भी एक सरपिंस्की टोपोलॉजी है। कोई और सबसेट हम ले लेते हैं, फाई एक्स ए बी, ये भी हमारे पास एक सरपिंस्की टोपोलॉजी है। तो अब सवाल ये है कि हम क्या करते हैं कि फाई और एक्स के साथ एक और मेंबर, एक सबसेट एक्स का जो है वो एसोसिएट कर देते हैं। तो ये जो कलेक्शन है ये टोपोलॉजी फॉर्म करती है, इसको सरपिंस्की टोपोलॉजी कहते हैं, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी टोपोलॉजीज़, कितनी सरपिंस्की टोपोलॉजीज़ जो हैं वो हम बना सकते हैं किसी नॉन एम्प्टी सेट एक्स के ऊपर। तो इसका सादा सा आंसर है, और वो आंसर ये है कि नोट तो मेरा भाई मैंने ये लिखा है कि इफ़ एक्स हैज़ एन एलिमेंट्स, जो नॉन एम्प्टी सेट एक्स है हमारे पास, उसमें अगर एन एलिमेंट्स हों तो हम कितनी सरपिंस्की टोपोलॉजीज़ बना सकते हैं, 2⁻n-2। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि देखिए, अगर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हों, एक सेट के अंदर तीन एलिमेंट्स हों, ये आप देखें 1 2 और 3, तो हम इसके जो पावर सेट जब लिखते हैं पी ऑफ एक्स, इसके जो पावर सेट्स हैं उनकी जो तादाद है, ठीक है जी, जो उनकी कार्डिनलिटी है, तादाद है, वो कितनी होती है,
8 होती है, यानी कि 2 की पावर 3। उसमें जो 6 होते हैं वो हमारे प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, और एक एक्स और जो 5 है वो हमारे पास एक इम्प्रॉपर एक ट्रिवियल होता है। तो 6 हमारे पास जो होते हैं वो प्रॉपर होते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊपर यही लिखा है कि हमने प्रॉपर सबसेट लेना है एक्स का। ठीक है जी। तो इसलिए क्योंकि 5 और एक्स तो ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं ही हैं उस टपोलॉजी के अंदर, बाकी जो ए सबसेट हम ले रहे हैं वो क्या होगा, वो इन दो को निकाल के बाकी सारे होंगे। तो इसलिए हमने कहा, क्या कहा कि पावर सेट्स में से दो वो सेट निकाल दें, दो वो सबसेट्स निकाल दें। कौन? एक 5 और एक एक्स सेट इटसेल्फ खुद। ठीक है जी। तो ये हम जो है 2⁻n−2 सरपिंस्की स्पेसिस जो हैं वो टपोलॉजीज़ बना सकते हैं। अब इस अगर सेट की बात की जाए तो इसमें हमारे पास जो 4 एलिमेंट्स थे, तो जो इसकी हमारे पास पावर सेट्स बनेंगे उनकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या होगी, वो होगी हमारे पास 16, 2⁴ 16। तो जो सरपिंस्की टोपोलॉजीज़ बनेंगी इसके ऊपर वो क्या बनेगी, 2⁻⁴ यानी कि इसके ऊपर 14 सरपिंस्की टोपोलॉजीज़ बनाई जा सकती हैं। अब जो मेन बात है जो हम करना चाह रहे थे वो ये है कि जो सरपिंस्की टोपोलॉजी है सरपिंस्की स्पेस या सरपिंस्की जो टोपोलॉजी है इज़ नॉट T1 स्पेस। सरपिंस्की स्पेस इज़ नॉट T1 स्पेस। ये अब हम जानना चाहते हैं कि ये कैसे है। देखिए हम ऊपर वाली एग्ज़ाम्पल लेते हैं। वैसे तो हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िल वक्त जो है हम इसकी एग्ज़ाम्पल लेकर इसको चलते हैं। तो सरपिंस्की टोपोलॉजी इज़ नॉट T1 स्पेस। हम पहले T1 स्पेस की डेफिनेशन दोबारा देखते हैं, वो क्या थी। T1 स्पेस की डेफिनेशन हमारे पास ये थी कि ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। हमने एक्स का कोई एक पॉइंट लिया, उसके गिर्द हमें क्या मिला, एक ओपन सेट मिला। ठीक है जी। टोपोलॉजी का मेंबर बना, मिला जो टोपोलॉजी का मेंबर जिसने इस ए को कंटेन कर लिया। इसी तरह दूसरा हमारे पास क्या है, एक बी मिला हमें, ओपन सेट, जिसने क्या किया, इस बी को कंटेन कर लिया। अब मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि T1 स्पेस के अंदर ओपन सेट्स का डिसजॉइंट होना लाजमी नहीं है, इसलिए हमने इनको ओवरलैप करवाया। अच्छा, अब तो ये हमारे पास अगर ये सिचुएशन हो कि एक ओपन सेट एक पॉइंट को कंटेन कर ले, दूसरा ओपन सेट दूसरे पॉइंट को कंटेन कर ले, और ए जो है वो दूसरे ओपन सेट के अंदर ना हो और बी जो है वो पहले ओपन सेट के अंदर ना हो, तो ऐसी सिचुएशन जब होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस टोपोलॉजी को क्या क्या बोलते हैं हम, T1 टोपोलॉजी या T1 स्पेस बोलते हैं। अब अगर आप इसके ऊपर आते हैं, हम ये वाला सेट ले लेते हैं। ठीक है जी। ये वाली टोपोलॉजी हम ले लेते हैं T3 के ऊपर अगर हम बात करें, क्या T3 जो है वो T1 स्पेस है? तो आप देखिए, एक 5, एक एक्स और एक ए बी। अब हमने दो पॉइंट्स लिए सेट एक्स के दो पॉइंट्स लिए, एक ए और एक बी, जो इस सेट को बिलोंग करते हैं और वो दोनों क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है जी। तो अगर आप गौर करें, ए जो है वो कंटेन करता है किसके अंदर, किस ओपन सेट के अंदर, ए बी के अंदर। वेरी ट्रू। और जो बी है वो भी कंटेन करता है ए बी के अंदर। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये कहा है कि ओवरलैप हो सकता है, ठीक है, वो कोई मसला नहीं। यानी कि अगर ए जो है वो ए बी के अंदर कंटेन कर रहा है, बी जो है वो ए बी के अंदर कंटेन कर रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। असल बात ये है, सवाल ये था कि अगर जो है इफ़ ए जो है वो एक ओपन सेट के अंदर बिलोंग करे, तो जो
बी है उसको फिर उस ओपन सेट के अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए। एंड सिमिलरली इफ़ बी जो है वो बिलोंग करे किसी ओपन सेट वी के अंदर, देन ए को उस ओपन सेट के अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए अगर हम इसको T1 बनाना चाहते हैं तो। अब आप गौर करें, ए जो है वो एक ओपन सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी, यानी कि ए बिलोंग कर रहा है यू के अंदर, और बी को फिर यू के अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए, लेकिन आप चेक कर लें बी भी जो है वो भी ए बी के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ये T1 स्पेस जो है, T1 स्पेस की डेफिनेशन जो है उसको ये वायलेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, TA3 इज़ नॉट T1 स्पेस। TA3 जो है वो सरपिंस्की स्पेस तो है मगर T1 स्पेस नहीं है। अब हम आते हैं TA2 के ऊपर। TA2 को देखते हैं तो वो क्या है, एक फाई, एक एक्स और एक बी। हमने दो पॉइंट्स उठा लिए नॉन एम्प्टी सेट एक्स के। जो ए है वो बिलोंग कर रहा है इस ओपन सेट एक्स में, एंड जो बी है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, अब आप देखें कि ए के लिए हमें ओपन सेट मिल गया, ओके, बी के लिए हमें ओपन सेट मिल गया, ओके। ए जो है वो एक्स के अंदर कंटेन कर रहा है, इसका मतलब बी को एक्स के अंदर कंटेन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप गौर करें तो बी जो है वो बी एक्स के अंदर कंटेन करता है। इसी तरह अगर बी जो है वो एक्स के अंदर कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब ए को एक्स के अंदर कंटेन नहीं करना चाहिए, लेकिन ए भी एक्स के अंदर कंटेन करता है। सो TA3 इज़ नॉट T1 स्पेस। अच्छा मेरा भाई, एक और छोटा सा रिज़ल्ट है, उसको मैं अगले लेक्चर में प्रूफ भी करूँगा। वो ये है कि T2 स्पेस एवरी T2 स्पेस इज़ T1 स्पेस, कि हर T2 स्पेस जो होती है वो T1 स्पेस भी होती है, ठीक है जी। अच्छा, इसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं है इस बात के ऊपर अभी हम नहीं आते, मगर हम ये तो जानते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट का कंट्रा पॉजिटिव हमेशा उस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट होता है, तो हम इसका कंट्रा पॉजिटिव बनाते हैं। अभी हमने क्या कहा कि T2 जो है वो इम्प्लाई करता है T1, कि एवरी T2 इज़ T1। अब इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या है, नॉट T1 इम्प्लाइज नॉट T2। कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, कन्वर्स का इन्वर्स होता है। इसका कन्वर्स लेके इसका इन्वर्स लेंगे तो क्या बनेगा ये, कि अगर कोई स्पेस T1 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो स्पेस T2 भी नहीं है। अगर कोई स्पेस T1 नहीं है तो इसका मतलब वो स्पेस T2 भी नहीं है। तो अभी हमने ये जाना कि जो सरपिंस्की स्पेस है वो T1 स्पेस नहीं है, इसका मतलब ये है कि सरपिंस्की स्पेस जो है वो T2 स्पेस भी नहीं है। सो सरपिंस्की, क्या स्पेलिंग थे, सरपिंस्की स्पेस इज़ नॉट T2 स्पेस, कि जो सरपिंस्की स्पेस है वो T2 स्पेस भी नहीं है, ठीक है जी। आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला जो है वो अगले लेक्चर में ये जो मैंने लिखा हुआ है कि एवरी T2 स्पेस इज़ T1 स्पेस, इसको हम प्रूफ भी करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जो है ये आपको समझ आया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जो है हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और कंटेंट बनाते रहेंगे। तो इस वीडियो को देखने का शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज़।